नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10 का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है और ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के लिए। और 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट के अंदर आपको पूरे इस चैप्टर की तैयारी कराएंगे। तो आते हैं नेल्सन मंडेला, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी, यानी जो यह चैप्टर है नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी है, उसी का एक अंश है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है अंश। आगे है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं, जो इनसे पहले जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं वह सभी के सभी गोरे होते हैं। पहले ऐसे काले प्रेसिडेंट होते हैं साउथ अफ्रीका में, और ये शपथ लेते हैं वाउड 10 मई 1994 को, यानी 10 मई 1994 को वह क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। और शपथ कहाँ लेते हैं? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में क्या करते हैं, वह शपथ लेते हैं। और एपार्थीड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज़्यादा रंग भेद की समस्या थी। रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाता था। जैसे वहाँ सबसे बड़ी गोरे और काले के लोग के बीच क्या था, भेदभाव था। वो बहुत ज़्यादा वहाँ समस्याएं थी। इस समस्या से जूझते हुए वो और उससे लड़ते हुए वो पहले ऐसे ब्लैक प्रेसिडेंट होते हैं जो इससे पहले आज तक कोई हुआ ही नहीं है। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला जो है, डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। डेमोक्रेसी क्या करते हैं, वहाँ स्थापित कर देते हैं, जनता का शासन स्थापित कर देते हैं। और वह इसके आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला जो रहते हैं वह अपने स्पीच में बताते हैं, धन्यवाद देते हैं, फ्रीडम फाइटर, कोरेजियस पीपुल और कंट्री मैन आर रियल एसेट। यानी जो जो देश के लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, या जो साहसी लोग हैं, या जो देश के जो लोग हैं, वह रियल में क्या है, इस देश की संपत्ति है। वो बताते हैं कि जो धन है, जो पैसा है, वह रियल में संपत्ति नहीं है। संपत्ति, ओरिजिनल संपत्ति जो होता है, वास्तव में जो संपत्ति है, वह यहाँ के लोग हैं जो फ्रीडम फाइटर में लड़ते हुए मर गए हैं, मारे गए हैं। या तो वो जो लड़े हैं, जो साहस के तौर पे लड़े हैं, या फ्रीडम फाइटर हैं, या इस देश के जो लोग हैं, वही वास्तव में क्या है, इस देश की संपत्ति है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल एंथम सॉन्ग जो है, वहाँ की दो नेशनल एंथम सॉन्ग हो जाती है, एक पुराना और एक नया। तो वहाँ पे गोरे लोगों के लिए अलग है और काले लोगों के लिए अलग एंथम हो जाता है। तो जो पुराने जो था, एन कोसी सेकलेल, और नए जो बन के आता है, डाई एस्टेम। यानी वहाँ पे जो एंथम है, नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, दो है। एक पहला क्या है, एन कोसी सिकलेल, दूसरा है डाई स्टेम। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से टू ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन, यानी जो भी व्यक्ति होते हैं उनके दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। जो भी व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में दो कर्तव्य बनते हैं। पहला जो कर्तव्य है, टू हिज फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन। सबसे पहले अपने फैमिली के लिए, यानी जो फैमिली के अंदर पेरेंट्स भी आ जाएंगे, वाइफ भी आ जाएंगी और बच्चे भी आ जाएंगे। तो पहला कर्तव्य बनता है उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना। दूसरा कर्तव्य बनता है टू हिज कम्युनिटी, पीपुल और कंट्री, यानी अपने समुदाय के प्रति, अपने लोग के प्रति और अपने देश के प्रति। आगे बढ़ते हैं। करें अप्रेसर एंड अप्रेस्ड बोथ आर प्रिजनर, यानी नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो जुल्म ढाने वाले हैं और जो जुल्म सहने वाले हैं, दोनों के दोनों प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं। कोई जुल्म करने वाला कैदी हो गया, या किसी के ऊपर कहर ढा रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, तो वो भी एक कैदी के ही समान है। और जो उस जुल्म को, उस उत्पीड़न को सह रहा है, वो भी एक कैदी के समान है। नेल्सन मंडेला बताते हैं अपने पूरे ऑटोबायोग्राफी में कि जो भी लोग जुल्म ढाते हैं, किसी को उत्पीड़ित करते हैं, वो भी एक कैदी के ही समान है।
और एक जो सहता है वो भी किसके समान है? कैदी के ही समान है।